हेलो दोस्तों, वेलकम टू अभिषेक टेक्निकल। और आज हम बात करेंगे कि कैसे हर महीने मार्केट से रेगुलर इनकम जनरेट कर सकते हैं। मतलब वीकेंड और मंथ एंड में जब हम मार्केट से उठें तो प्रॉफिट में ही उठें। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि मार्केट में सुबह 10,000 रुपये लगाकर और शाम तक वो 1,00,000 रुपये बन सकते हैं, तो ऐसा मार्केट में बिल्कुल नहीं होता सर। हाँ, अगर आप सोचते हैं कि आपकी कैपिटल का मार्केट आपको 10 से 20% आपको रिटर्न देती रहे और रेगुलर आप प्रॉफिट में बने रहें, तो ऐसा पॉसिबल है मार्केट में। और अगर आपसे कोई ऐसा बोलता है कि आप सिर्फ 1,000 रुपये लगाएं और शाम तक उसके 10,000 रुपये बन सकते हैं मार्केट में, तो ऐसा मार्केट में बिल्कुल नहीं होता। ऐसा सिर्फ सट्टे में होता है। और ये कोई सट्टा नहीं है सर, ये एक बिजनेस है जिसे आप सीख कर समझ कर सही तरीके से कर सकते हैं। इस बिज़नेस को सीखने के लिए आपको अपने अंदर एक आर्ट डेवलप करनी पड़ेगी। अगर वो आर्ट आपने अपने अंदर डेवलप कर ली, वो स्किल्स आपने अपने अंदर बना ली, तो आप मार्केट से बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं और एक अमीर इंसान भी बन सकते हैं। अपने सोशल मीडिया पर आप जिन लोगों का प्रॉफिट देखकर मार्केट के लिए अट्रैक्ट होते हैं, एक्चुअली उन लोगों ने इस प्रॉफिट के लिए अपने कई साल खोए हैं इस मार्केट में, लॉस भी कराए हैं अपने, और स्ट्रगल करने के बाद एक एजुकेशन लेने के बाद यहाँ तक पहुँचे हैं। फाइनेंशियली लाइफ में फ्री होने के लिए आपको मार्केट में टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अगर आप सोचते हैं कि किसी की टिप लेकर या फिर कोई टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके आप मार्केट से रेगुलर इनकम बना सकते हैं, तो ऐसा भी आप नहीं कर सकते हैं। आप चाहे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, मतलब आपको कोई शेयर पसंद आया और आपने उसमें अपना पैसा इन्वेस्ट किया। आप निफ्टी या बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं, आप फोरेक्स करते हैं, या फिर आप कमोडिटी मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल, आपने 20,000 या 1,00,000 रुपये लेकर मार्केट में काम करना स्टार्ट किया। तो स्टार्टिंग में 90% ट्रेडर क्या करते हैं, 20,000 में या फिर 1,00,000 में जितने भी लॉट आते हैं वो सारा बाई कर लेते हैं। स्टॉप लॉस लगाना उन्हें आता नहीं है। प्रॉफिट बुकिंग के लिए कितना होल्ड करना है और कहाँ पर प्रॉफिट बुक करना है ये भी उन्हें नहीं पता है। ना ही उन्हें अपने इमोशंस पे कोई कंट्रोल होता है। तो अब किसी की टिप लेकर ट्रेड में तो एंटर कर लिया है, लेकिन ट्रेड अगर आपके फेवर में चला जाता है और आपकी एंट्री सही भी है, तो इमोशंस कंट्रोल करना नहीं आता है। नहीं तो ज़्यादा प्रॉफिट के लिए ना तो आप होल्ड कर पाएंगे, राइट टाइम एंटर और राइट टाइम एग्जिट नहीं कर पाएंगे, और गलती से आपका प्रॉफिट बन जाता है उस ट्रेड में, और बाद में आपने देखा कि यहाँ तो मैं सिर्फ 2,000 रुपये लेकर बाहर आ गया था, लेकिन अगर इसे होल्ड करता तो प्रॉफिट 10,000 या 15,000 भी बन सकता था मेरा। ये आपके लिए और भी ज़्यादा डेंजरस हो जाएगा, क्योंकि जब आप देखेंगे कि आपको 15,000 की जगह सिर्फ 2,000 मिला है, तो आपके अंदर ग्रीड आ जाएगी मार्केट में, और ग्रीड आपको बार बार गलत ट्रेड में एंटर कराएगी। अब ग्रीड में आकर अपनी स्ट्रेटजी सेटअप सब भूल जाते हैं, उल्टी सीधी एंट्री करते हैं और उल्टी सीधी जगह एग्जिट करते हैं, और इस तरीके से लॉस बढ़ जाता है मार्केट में। और अगर आपने किसी की टिप पर ट्रेड लिया है और वही ट्रेड, मैं सिर्फ एक सिंगल ट्रेड की बात कर रहा हूँ, वो ट्रेड आपके फेवर में नहीं जाता है, और अगर आपने स्टॉप लॉस उसमें नहीं लगाया है और आपको स्टॉप लॉस लगाना नहीं आता है, तो वो आपकी कैपिटल को ज़ीरो भी कर सकता है मार्केट में। कुछ लोग तो अपनी लॉस वाली ट्रेड में बैठे रहते हैं जब तक उनकी कैपिटल ज़ीरो नहीं हो जाती। वो उस ट्रेड से बाहर ही नहीं आते हैं, वेट करते रहते हैं कि कब ये ट्रेड हमारे फेवर में आएगी, कब प्रॉफिट में आएगी। और अगर आप निफ्टी या बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं तो वो ट्रेड जल्दी से फेवर में आती नहीं है, और कुछ लोग उसी ट्रेड में अपना लॉस अपनी मर्जी के हिसाब से बुक कर लेते हैं। और एक बार जब स्टॉप लॉस लग जाता है तो फिर इमोशंस जागते हैं, रिवेंज ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाती है वहाँ पर। रिवेंज ट्रेडिंग क्या होती है सर? अब मैं मार्केट को बताता हूँ कि मेरा स्टॉप लॉस कैसे हिट हुआ, मार्केट ने मेरा नुकसान कैसे कराया, अब मैं मार्केट से बदला लूँगा। तो स्टार्टिंग में ऐसा होता है एक रिटेल ट्रेडर के साथ। करना क्या है आपको, बेसिक से लेकर एडवांस तक सब कुछ बताऊँगा, स्टेप बाय स्टेप। पूरा वीडियो ध्यान से देखना। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है आपके लिए, और अगर आप एक पूरा वीडियो ध्यान से नहीं देख सकते हैं, तो मार्केट में पैसा कमाना बहुत मुश्किल हो जाएगा सर आपके लिए, क्योंकि आप इतना भी टाइम इन्वेस्ट अपना मार्केट में नहीं करना चाहते हैं इसे सीखने के लिए। यहाँ पर बैंक निफ्टी का एग्जांपल लेते हैं। तो मान लो बैंक निफ्टी अब 40,000 पर है और मार्केट यहाँ से 39,500 पर नीचे आया। 39,500 पर इसका सपोर्ट है। सपोर्ट क्यों मानेंगे हम इसे मार्केट में?
क्योंकि पहले भी मार्केट एक बार या दो बार यहाँ पर 39,500 पर आया था और यहाँ से आकर ऊपर चला गया था, और अब मार्केट फिर से यहाँ पर आया है, तो हाई चांसेस है मार्केट के यहाँ से फिर से वापस जाने के। तो मान लो अब मार्केट यहाँ से ऊपर आता है, ऊपर कहाँ पर आता है, 39,750 तक आता है, और फिर मार्केट नीचे आया 39,500 पर। अब यहाँ से हाई चांसेस हैं कि मार्केट फिर से 39,700 तक जाएगा। ऐसा क्यों होता है मार्केट में? आपको मैंने पिछली वीडियो में एग्जांपल दिया था कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट ऐसे वर्क करते हैं जैसे आप एक रूम में खड़े होकर एक बॉल को ऊपर फेंकें तो बॉल हाईएस्ट रूम की रूफ तक जाएगा, और अगर उसी बॉल को आप नीचे फेंकते हैं तो वो बॉल नीचे फ्लोर तक जाएगा। तो रूफ हुई हमारी रेजिस्टेंस, जो रूम की रूफ है वो हमारी रेजिस्टेंस हुई, और फ्लोर हुआ हमारा सपोर्ट। तो मार्केट में रेजिस्टेंस और सपोर्ट बिल्कुल ऐसे ही काम करते हैं, चाहे हम किसी शेयर की बात करें, निफ्टी या बैंक निफ्टी की बात करें, कमोडिटी मार्केट की बात करें, या फिर हम फॉरेक्स की बात करें तो। लेकिन मार्केट में वो बॉल बहुत पावरफुल होती है, कभी कभी वो रूफ तोड़कर भी ऊपर निकल जाती है, और कभी कभी वो नीचे फ्लोर तोड़कर भी फ्लोर के नीचे चली जाती है। लेकिन ऐसा कभी कभी होता है, हाई चांसेस होते हैं कि कोई शेयर का प्राइस या फिर निफ्टी या बैंक निफ्टी अपने रेजिस्टेंस और सपोर्ट से वापस चला जाता है। इसका रीज़न भी मैं आपको बताता हूँ ऐसा क्यों होता है मार्केट में ऐसा इसलिए होता है, पहले बैंक निफ्टी 40,000 पे था, तो 40,000 पे सेलर्स हावी हुए तो वो घटकर 39,500 तक आया। यहाँ पर अब मार्केट में बायर्स आए, उन्होंने ख़रीदारी करी, तो मार्केट में बायर्स हावी हो गए, और जब मार्केट में बायर्स हावी होंगे तो क्या होगा, मार्केट ऊपर जाएगी। तो मार्केट फिर से उठकर 39,750 पर आ गई। जब मार्केट यहाँ पर आई तो बायर्स ने अपना प्रॉफिट बुक किया, मतलब जो माल लिया था वो सेल कर दिया, और यहाँ पर कुछ नए सेलर्स भी आए। वो नए सेलर्स कौन थे हो सकते हैं, जिन्होंने 4,000 पे बाई किया था, और उनकी बाइंग करते ही मार्केट नीचे जाने लगा था। उन्होंने देखा कि अब मार्केट 39,750 से फिर नीचे आने लगा है, तो जो माल उन्होंने 40,000 के भाव पर लिया था वो लोग यहाँ पर फियर में आएंगे कि कहीं उनका लॉस और ज़्यादा ना बढ़ जाए, तो वो यहाँ पर अपना लॉस बुक करके ट्रेड से बाहर हो जाएंगे। अब ये लोग कोई भी हो सकते हैं। देखिए, यहाँ सिर्फ हम लोग पैसा नहीं लगा रहे हैं, बहुत सारे लोग, बहुत सारे इन्वेस्टर भी बैठे हुए हैं, ऑप्शन सेलर भी हैं, एफआईआई है, डीआईआई है, म्यूचुअल फंड्स जो आप लोग बैंक में डिपॉजिट करते हैं, वो बैंक के फंड मैनेजर वो पैसा यहाँ पर ही लगाते हैं। कई हज़ार करोड़ रुपए डेली इन्वेस्ट होता है यहाँ मार्केट में बहुत सारे फैक्टर्स वर्क करते हैं। कभी मार्केट सिर्फ न्यूज़ बेस ही ऊपर या डाउन हो जाता है, जैसे रशिया ने रात में यूक्रेन पर बॉम्ब गिराया और सुबह मार्केट खुलते ही क्रैश हो गई। कुछ लोग डॉ जोन्स एसजीएक्स निफ्टी देखकर इंडियन मार्केट का आइडिया लगाते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, माइंड में इतना हौच पौच करके, इतनी सारी चीज़ों पर नज़र रखकर आप मार्केट नहीं कर सकते। आपका सबसे अच्छा दोस्त ये चार्ट है, इसे सीखकर समझकर ही पैसा बनेगा। और ये सिर्फ एक चार्ट नहीं है, पूरे भारत में जो व्यापार हुआ है वो है ये, पूरे भारत का व्यापार रिप्रेजेंट करता है ये चार्ट। तो चार्ट तो आपको ऑलरेडी सब कुछ बता रहा है, तो बाकी चीज़ों में उलझकर अपना माइंड में इतना हौच पौच करके कोई फ़ायदा नहीं है। आप सिर्फ चार्ट लर्निंग करिए, उसी से आपका इसमें कैरियर बन सकता है, उसी से आपका इसमें पैसा बनेगा। तो मार्केट 40,000 से 39,500 पर आया, यहाँ बायर्स हावी हुए, भाव 39,750 तक आ गया, फिर यहाँ पर सेलर्स हावी हुए, अब मार्केट फिर से 39,500 के भाव पर आया। अब क्या होगा, अब जिन्होंने 39,500 पर पहले बाई किया था और यहाँ 39,750 पर प्रॉफिट बुक करके सेल किया था, अब वो लोग फिर से एंट्री करेंगे, यहाँ पर बाई करेंगे वो लोग, क्योंकि मार्केट का भाव फिर से नीचे आ गया है। ये तो बात हुई सिर्फ बायर्स की, अभी सेलर्स भी बैठे हुए हैं मार्केट में। जब यहाँ पहले वाले बायर्स ने बाई किया तो सेलर इस पर नज़र बनाए हुए हैं, तो वो लोग क्या करेंगे, पुट को शॉर्ट कर देंगे, मतलब सेल कर देंगे। और कौन लोग आ सकते हैं यहाँ पे, वो लोग जिन्होंने पहले वाली अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मिस कर दी थी, वो फिर से यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं। मतलब जो लोग पहले 39,500 पर बाय नहीं कर पाए, वो देखेंगे कि अब मार्केट फिर से अपनी सपोर्ट पर आ गया है, और अब यहाँ पर वो लोग भी बाय करेंगे। जो मार्केट के एक्सपीरियंस लोग हैं वो ऐसे ही बैठकर सही अपॉर्चुनिटी का वेट करते हैं,
उन्हें जल्दबाजी नहीं होती ट्रेड में एंटर करने की। वो बैठकर ऑब्जर्व करते हैं कहाँ से हाई चांसेस है मार्केट के वापस जाने के और कहाँ से हाई चांसेस है वापस आने के। उनके इसी पेशेंस का पैसा मार्केट उन्हें देती है। इस तरह सपोर्ट और रेजिस्टेंस वर्क करते हैं मार्केट में। यहाँ पर देखिए चार्ट पर क्या हुआ। पहले मार्केट नीचे आया, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर से मार्केट नीचे आया। अब यहाँ से हाई चांसेस है मार्केट के रॉकेट की तरह ऊपर जाने के, और ये बन गया आपका डबल बॉटम पैटर्न। इसी को डब्लू पैटर्न भी बोल देते हैं। लेकिन लाइव मार्केट में आप लोग कैसे पता लगाएंगे कि अब डब्लू पैटर्न बनने वाला है, ये डबल बॉटम पैटर्न बनने वाला है? जब मार्केट यहाँ से नीचे आया तो यहाँ पर कोई बुलिश कैंडल चार्ट के बॉटम पर बनेगी। कौन कौन सी बुलिश कैंडल कैसे बनती हैं मैं आपको पहले वीडियोस में बता चुका हूँ, और अगर आपको नहीं पता है तो चैनल पेज पर आप जाकर वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पर कोई एक बुलिश कैंडल बनेगी, ग्रीन कैंडल बनेगी, जो कि ये सिग्नल देगी कि यहाँ से मार्केट अब ऊपर जा सकता है। फिर मार्केट ऊपर गई, फिर दोबारा यहाँ पर आनी चाहिए। तो यहाँ सपोर्ट लाइन एक पहले से मार्क करके रख सकते हैं आप चार्ट पर। अब दोबारा जब मार्केट यहाँ पर आई तो यहाँ से फुल चांसेस है मार्केट के यहाँ से ऊपर रॉकेट की तरह मूव देने के, और ये बन गया आपका डबल बॉटम पैटर्न। इसे आप 5 मिनट चार्ट, डेली चार्ट, वीकली चार्ट, मंथली चार्ट या फिर किसी भी टाइम फ्रेम पर यूज़ कर सकते हैं। लेकिन थोड़ी प्रैक्टिस करके और पेपर ट्रेड करके इसे यूज़ करना मार्केट में। डायरेक्ट इसमें पैसा मत लगाना आप लोग। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ चार्ट पर आपको क्या देखना है। पहले डाउन ट्रेंड होना चाहिए, फिर यहाँ पर एक बुलिश ग्रीन कैंडल आपको सिग्नल देती है मार्केट ऊपर जाएगा यहाँ से। फिर मार्केट दोबारा यहाँ से इसके पास आनी चाहिए। इसके पास का मतलब है 10-20 पॉइंट ऊपर नीचे भी हो सकता है। और फिर 90% चांसेस हैं कि यहाँ से मार्केट रॉकेट मूव देगा। 100% मार्केट में कुछ भी काम नहीं करता है। और जब मार्केट यहाँ पर आए तो यहाँ पर भी एक बुलिश कैंडल बनाकर मार्केट सिग्नल देगी कि अब मार्केट ऊपर जाने वाली है। यहाँ पर 2 एंट्री बनती हैं आपकी, एक यहाँ और एक यहाँ। स्टॉप लॉस लगाना मैं आप सबको सिखा चुका हूँ। स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ इस कैंडल का लो, और प्रॉफिट आपको ट्रेल करना है। टारगेट रहेगा हमारा इन दोनों लाइन, ये जो दोनों लाइन है, इन दोनों लाइन का जो डिफरेंस होगा उसका डबल हमारा टारगेट होगा। आप लोग हमेशा स्टॉप लॉस ट्रेल करके मार्केट में काम करें। फॉर एग्जांपल एंट्री आपने यहाँ पर करी और यहाँ पर एक लॉट आपको 400 के भाव में मिल जाता है। बैंक निफ्टी का एग्जांपल लेते हैं, 400 के भाव में यहाँ पर एक लॉट आपको मिल गया। अगर आप निफ्टी में काम कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस आपका 20 से 25 पॉइंट का रहेगा, और अगर आप बैंक निफ्टी में काम कर रहे हैं तो 40 से 50 पॉइंट। और अगर आपने कोई शेयर बाय किया है, स्टॉक्स में आप लोग काम करते हैं, तो आपकी कैपिटल का जो भी 2% होगा उससे ज़्यादा आपका लॉस नहीं होना चाहिए एक सिंगल ट्रेड में। तो यहाँ आपने बाय किया 400 पर और स्टॉप लॉस रखा आपने 50 पॉइंट का 350 पर। 350 पर आपने स्टॉप लॉस सेट कर लिया। एक ट्रेड में आपका इससे ज़्यादा लॉस नहीं होना चाहिए। जब भाव बढ़कर 400 से 450 तक पहुंच जाता है तो स्टॉप लॉस बढ़ाकर 400 पर कर लो। अब मार्केट आपसे कुछ भी नहीं ले सकता। आपकी कैपिटल यहाँ पर सेव हो गई। सबसे पहले अपनी कैपिटल सेव करो, बाद में प्रॉफिट का सोचो। फिर भाव यहाँ से बढ़कर 500 पर आ गया तो अपना स्टॉप लॉस बढ़ाकर 450 कर लो। अब आप एक सिंगल लॉट पर मार्केट से 1250 रुपये लेकर घर जाने वाले हैं। फिर भाव बढ़कर 550 पर आ जाता है तो अपना स्टॉप लॉस बढ़ाकर 500 कर लो। अब अगर यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस हिट भी हो जाता है तो 100 पॉइंट बैंक निफ्टी में एनफ होते हैं। ग्रीड में मत आना यहाँ पर, और जो भी प्रॉफिट मिले उसे लेकर घर चले जाना। और अगर भाव बढ़ जाता है, बढ़कर 600 पर आ जाता है, तो स्टॉप लॉस ऐसे ही ट्रेल करते रहो जब तक आपका स्टॉप लॉस हिट ना हो जाए। जब तक आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट ना हो जाए तब तक ऐसे ही बने रहो प्रॉफिट में। तो आई होप आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी मार्केट में इस सेटअप के साथ किस तरीके से आपको काम करना है। अगर अब भी कोई डाउट रह गया है वीडियो को लेकर तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अभी तक आपको सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में या डबल कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में नहीं पता है तो चैनल पर जाकर आप वीडियोस देख सकते हैं। मैंने बिल्कुल बेसिक से लेकर आपको बताना स्टार्ट किया है, तो पहले आप अपने बेसिक्स क्लियर कर लीजिए। उसके बाद आप अगर इस वीडियो को देखते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। जल्दी मिलते हैं एक और नई लर्निंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।